आज आपसे शेयर करूँगा कुछ बाथिंग टिप्स यानी कि कुछ नहाने के तरीके। अगर आपको सोराइसिस है तो ठीक है। काफ़ी सारे पेशेंट्स को दिक्कत आती है कैसे नहाना है, क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है। तो उन सभी क्वेश्चंस का आज मैं रिप्लाई करने आया हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी अपडेट्स होते हैं, जो भी वीडियोज़ होती हैं सोराइसिस से रिलेटेड, चाहे वो होम रेमेडीज़ को लेकर हो, डाइट को लेकर हो, कंसल्टेशन को लेकर हो, मेडिकेशन को लेकर हो, इस चैनल पर सोराइसिस से रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो चैनल पर नए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बात करेंगे अब हम सोराइसिस के बारे में कि सोराइसिस में बाथिंग टिप्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नहाने के बारे में। तो आप जब भी नहाते हैं तो नहाते वक्त आपने जो भी झाग बनाने वाले साबुन होते हैं उसको यूज़ नहीं करना। समझ रहे हैं, जिसमें झाग बनती है, फोम बनती है। ठीक है, तो जो भी ऐसे फ्रोथी सोप्स हैं जिससे झाग बनती है, झाग रिलीज होती है, तो वो आपने यूज़ नहीं करना है। अब इसका यूज़ ना करने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। वो रीज़न ये है कि इनसे ड्राइनेस बॉडी में अपीयर होती है। ऑलरेडी सोराइसिस में क्या हो रहा है, ड्राइनेस बढ़ चुकी है और हम ये सोप लगा के और ड्राइनेस बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें इचिंग होगी। ठीक है, इसके अलावा रेडनेस बढ़ेगी और ज़्यादा इचिंग करने में ब्लीड निकलता है। ठीक है, लाल लाल करके छोटे दाने होते हैं और जो पपड़ी है वो ज़्यादा झड़ती है। ठीक है, ये ड्राइनेस की वजह से ही होती है सारी चीज़ें। तो हम जब साबुन यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जब झाग बनती है तो ये ड्राइनेस और बढ़ाती है, तो हमें जबकि करनी क्या आती कम। तो इसलिए आपने जो भी हैं इस तरह के सोप्स आपने यूज़ करने हैं। ठीक है, डव के कुछ सोप्स आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पतंजलि का मुल्तानी एक मिट्टी सोप आता है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल बताऊँ तो बेबी सोप यूज़ करें। जॉनसन के जो बेबी सोप्स आते हैं ना वो यूज़ करें, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, वो कम झाग बनाते हैं। अब हम बात करते हैं शैम्पू के बारे में। अब शैम्पू कौन सा लगाएं। अब ये शैम्पू की दिक्कत सबसे ज़्यादा पता है किसको आती है, ये आती है जो स्कैल्प सोरियासिस के पेशेंट्स होते हैं, यानी कि जिनको सिर का सोरियासिस होता है, सिर में सोरियासिस होता है, जिनकी डैंड्रफ बहुत ज़्यादा झड़ती है। तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे शैम्पू लगा लेते हैं। ठीक है, जिससे वो उनको लगता है कि झाग बनने से हमारी जो डैंड्रफ है वो ख़त्म हो जाएगी, जबकि नहीं। झाग बनने से तो क्या हो रहा है, आपकी डैंड्रफ यहाँ पे बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, और बल्कि आपका जो सोरियासिस है वो फैलना शुरू हो जाता है सिर के अंदर। तो उसके लिए भी आपने क्या करना है, जो शैम्पू होते हैं वो बिना झाग वाले आप लगाएं। ठीक है, इसी के लिए एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो बेबी शैम्पूज आते हैं, जो बच्चों के शैम्पू आते हैं वो आप यूज़ करें, उसमें बहुत कम झाग बन। अच्छा, अब आपने पानी की चॉइस भी देखनी है इसके अंदर। अब वो कैसे, जैसे अगर आप किसी गर्म जगह पे हैं, ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आप अपने घर पे हैं और आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो आपने ज़्यादा ठंडे पानी से नहीं नहाना। ठीक है, तो इससे आपको सोराइसिस बढ़ सकता है। तो और इसी के अलावा जैसे अगर आप किसी ठंडी जगह पे हैं ज़्यादा, तो आपने ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना। अब आप सोच रहे होंगे नहाना कैसे, ना गर्म से नहाना ना ठंडा से नहाना, तो नहाना कैसे। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना, रूम टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे आपको जो है उस तरीके का आपको पानी चाहिए नहाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल पानी हो, ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो। ठीक है, अगर ज़्यादा गर्मी लग रही है, भाई ज़्यादा ठंड लग रही है, तो पानी गर्म करते हैं ना कई लोग, हम गीज़र चला के, तो उसको गीज़र को ये रखें कि साथ साथ थोड़ा ठंडा भी चला दें, गर्म भी चला दें, तो एक मिक्सअप सा कोसा पानी उसको हम कह सकते हैं वो बन जाता है। तो उस तरीके का पानी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी पानी की बात। और कई जगह ऐसा भी होता है कि हार्ड वाटर आता है। ठीक है, जैसे कुछ दिल्ली की जगह होगी, दिल्ली एनसीआर में देखते हैं आसपास काफ़ी ज़्यादा हार्ड वाटर आता है। ठीक है, खारा पानी इसको हम कह सकते हैं। तो उस वाटर में भी आपको जितना हो सके उसको अवॉइड करें। ठीक है, और जो मीठा पानी होता है ना जनरली, ठीक है, तो उससे बाल भी नहीं झड़ते हैं आपके, और जो है बॉडी भी ठीक रहती है। ठीक है, सोराइसिस भी दिक्कत जो है वो नहीं फैलती है। तो कोशिश करें उस पानी को आप जितना उपयोग कर सकें। अगर नहीं मिल रहा, नहीं ऑप्शन, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हम जो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं जैसे कि मॉइस्चराइज़र, वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ मॉइस्चराइज़र में भी क्या यूज़ करें। ठीक है, जैसे हम नहा के आए तो हम मॉइस्चराइज़र का यूज़ करते हैं, तो मॉइस्चराइज़र में हम क्या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे मार्केट में आपको मॉइस्चराइज़र मिल जाएंगे, जैसे हमारी मेडिसिन आती हैं उसके अंदर भी कुछ ऐसी मॉइस्चराइजिंग की प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं घर में बात करें बनाने की, होम रेमेडीज़ में बात करें, तो दूध ले लें, थोड़ा सा पानी ले लें और एक मलाई ले लें, थोड़ा सा उसका पेस्ट बना के ना जहाँ जहाँ पे सोराइसिस है उस स्पॉट पे उसको लगा लें। बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको उसके भी। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ होती है नहा लिया आप। ठीक है, मॉइस्चराइज़र पहले बात करते हैं, नहाने के जस्ट बाद आए आप बाहर। अब आपने अपने आप को पोंछना है, शरीर को साफ़ करना है, तो आपने कभी भी टॉवल लेके ऐसे रगड़ना नहीं है। ठीक है, किसी भी स्पॉट पे जहाँ पे सोराइसिस है उसको बिल्कुल नहीं रगड़ना। हल्के से, जैसे यहाँ पे किसी को दिक्कत है, ठीक है, स्पॉट बना हुआ, तो उसको प्यार से रब करें, रब भी नहीं करना, उसको जस्ट टैप करें। ठीक है, कभी रगड़ना नहीं है, रगड़ोगे तो वो इचिंग बनेगी और ज़्यादा रगड़ोगे तो वो ब्लड भी वहाँ से निकल सकता है। तो इस तरीके की टेक्निक्स हैं, आपने नहाते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और अगर ध्यान रखेंगे तो सोराइसिस से आप बचे रहेंगे।
देखिए, ये सब जो टिप्स बता रहा हूँ ये एक हद तक तो काम करती है, बट फिर भी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। जितना डाइट का रोल है उतना मेडिसिन का रोल है, उतना ही होम रेमेडीज़ का भी रोल है, ठीक है, और उतना आपके लाइफस्टाइल का भी रोल रहता है और आपके डॉक्टर का भी रोल रहता है। तो इसी के लिए आपके लिए एक हम कंप्लीट ये लेके आए कि आप हमारे डॉक्टर से बात करें और आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड किट तैयार की जाएगी, दवाइयाँ तैयार की जाएंगी, तो आप वो चाहे तो मंगवा सकते हैं।